कुछ चाहिए था चूल्हे के लिए और कभी कुछ रैप करके देना होता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप मज़े में चल रहा है और नाश्ता हो रहा है। तो आज जनाब नाश्ते के अंदर बनाए थे चीज़ टोस्ट और साथ में एग थे, चाय थी और नाश्ता प्लस लंच ये हमारा 2 बजे हो रहा था। तो जनाब नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो चुकी थी। अब ये था शाम का टाइम और अब मैं खाने के लिए बिल्कुल जो है किचन में आ गई थी कि खाना बना लूँ। तो आज हमारे किचन में जो बन रहा है वो चिकन और आलू का शोरबे वाला सालन बन रहा है और यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो रही थी। ऑयल डाल के मैंने प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया था। टमाटर मैंने कट करके रख लिए थे और दही अदरक लहसुन ये सब कुछ मैंने निकाल कर रख लिया था। और बस आज दिल था कि कुछ ऐसा खाना शोरबे वाला बनाया जाए और बस बच्चे हैं, इनको चिकन और गोश्त बस यही शौक़ से खाते हैं और इनको यही बना के देते रहो तो बड़े खुशी खुशी जो है वो डिनर कर लिया जाता है। अगर कुछ ऐसा बन जाए, कोई सब्ज़ी बना लो, कुछ बना लो, तो फिर बहुत ही नखरे होते हैं इन लोगों के खाना खाने में। तो खैर अदरक लहसुन को मैंने ले लिया। उसके बाद जो है जब प्याज ब्राउन हो गई ना तो फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया अदरक और लहसुन और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है ना अदरक लहसुन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ जो है वो अच्छे से हम भून लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर तो मैं प्याज को निकाल लेती थी और निकालने के बाद जो है ना इसको ब्लेंडर में डाल के ना थोड़ा मैं इसको पीस लेती थी। टमाटर को, प्याज को। वैसे तो ज़्यादातर वहाँ पर मैं दही यूज़ करती थी बट यहाँ पे जो दही है ना उसके अंदर थोड़ी सी मुझे मिठास लगती है या शायद मुझे ही लगती है या होती है, थोड़ी खटास नहीं होती, तो इसलिए फिर मैंने एक्स्ट्रा टमाटर सोचा इसके अंदर ऐड कर दूँ। अच्छा जनाब, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है चिकन और आलू दोनों को। अब यहाँ पर जनाब ले लिया जो दही था ये मैंने ले लिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अंदर अदरक, हल्दी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर, नमक, ये हम ऐड करेंगे और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है इसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जनाब ये देखें गरम मसाला जो मैं एक और लेकर आई थी तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा खुशबू थी, इतनी ज़्यादा खुशबू थी कि बस बता नहीं सकती। तो फिर ये मैंने दूसरा मंगवाया था गरम मसाला पाउडर। अच्छा, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं चिकन, चिकन का जो शान का मसाला होता है तो वो मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है। और यहाँ पे जो है चिकन और आलू जब अच्छे से भून गया ना अदरक लहसुन और प्याज के साथ तो फिर इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि फिर चिकन आलू का जब शोरबे वाला सालन होता है ना फिर इसके अंदर जो टमाटर या फिर प्याज के जो अलग अलग सा वो शोरबे में आ रहे होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो जितनी अच्छे से भुनाई होगी तो ये सारी चीज़ें उतनी ही अच्छे से घुल मिल जाएंगी। अब ये जो पेस्ट हमने बना के रखा था सारे मसालों का, दही का, ये सब इसमें ऐड करेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। चिकन जो है बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और आलू भी अच्छे से गल जाए। 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और उसके बाद जनाब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो ये हमारा जो देखिए सालन बन के जो है वो डन हो चुका है। असल में जब आलू और चिकन गल गया था तो मैंने जो है चूल्हे को बंद कर दिया था और मैंने कहा था जब बच्चे आएंगे तो उस टाइम पे फिर मैं इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। आटा भी गूँध चुका है, थोड़ा सा राइस भी रखे हैं। तो बस मैंने सोचा कि अब थोड़े से राइस हो जाएंगे, थोड़ी सी रोटियां बनाएंगे और खाना हमारा बन जाएगा। और बस ये मैंने खाड़ी का सूट पहना हुआ है। उसके बाद जनाब यहाँ हो रही थी रोटी बनाने की तैयारी। ये बस बच्चे आने वाले थे तो मैंने कहा बस गर्मा गर्म रोटी डालूँ और उसके बाद बस फिर मिलकर हम सब खाना खाएंगे। यहाँ रोटी बनाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसको इस तरह से चम्मच से या फिर कपड़े से सेकना पड़ता है और मुझे आदत है पाकिस्तान के अंदर वो चिमटे से बड़े आराम से जो है ना हम चूल्हे के ऊपर सेकते हैं। बट यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं तो इसके ऊपर जो सेकना बड़ा ही मुश्किल होता है। अच्छा जनाब, उसके बाद सब काम से फ़ारिग होने के बाद मैं कुरान पढ़ने अपना बैठ गई थी और ये कुरान मैं अपना पाकिस्तान से लेकर आई हूँ और इसको साथ साथ रखा है बिल्कुल।
और इसी के अंदर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आप जब एक कुरान के अंदर ना शुरू से पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपको उसी में पढ़ने की आदत हो जाती है और फिर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर कुरान वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं और परी जो है थोड़े से ये टाकीज़ खा रहे थे और बैठे हुए बातें शातें कर रहे थे और बस इंतज़ार हो रहा था कि बच्चे आते हैं तो फिर हम अपना डिनर करेंगे। यहाँ बाहर का मौसम देख सकते हैं आप, बड़ा ही ज़बरदस्त हो रहा था और मौसम ही यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहता है। उसके बाद ये रात हो चुकी थी, खाना वाना खा के हम सब फारिग हो चुके थे और माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था ये चाँद बादलों के अंदर। तो मैं इस व्यू को एंजॉय कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इस व्यू को शेयर करूं। दिन में सूरज की रोशनी जो है दुनिया में रोशनी बिखेरती है और ख़ूबसूरती देती है, और रात के टाइम ये चाँद की मध्यम मध्यम सी रोशनी जो है पूरे आसमान को खूबसूरत सा नज़ारा देती है। उसके बाद जनाब हो गई रात और हम सो गए, और ये था दूसरा दिन। और दूसरे दिन जी हम रेडी हो गए थे और सामने ही घर के जो है थोड़े ही फासले के ऊपर जो है यहाँ मार्ट है एक क्रोगर के नाम से, तो हम वहाँ जा रहे थे क्योंकि आज नाश्ते के लिए घर में अंडे ब्रेड और मिल्क वगैरह कुछ भी नहीं था चाय के लिए। तो बस मैंने उज़ैर से कहा कि चलो बेटा हम चलते हैं और हम दोनों जो है ये चीज़ें लेकर आते हैं और फिर हम नाश्ता बनाते हैं और मिलकर नाश्ता करते हैं। तो ये देखें बाहर का व्यू। तो बस ये था तकरीबन ज़ोहर का टाइम था और ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर हम लोग घर से निकले थे और पैदल पैदल जाएंगे। और आज मैं आपको पैदल पैदल जो है अमेरिका की सड़कों की सैर करवाऊंगी। अब तक तो जब भी जो भी दिखाई हैं गाड़ी में बैठ के दिखाई हैं, तो आज चले साथ चलते हैं क्रोगर मार्ट। और जब से मैं यूएस आई हूँ तो आज ये फर्स्ट डे था जो मैं दिन के टाइम जो है बिल्कुल बाहर निकली हूँ, मतलब ये दोपहर का टाइम था। और बस और हम दोनों माँ बेटे बातें करते हुए साथ साथ चल रहे थे और मैं वीडियो बनाती जा रही थी आप लोगों के लिए। अच्छा, मुझे लगा था कि बिल्कुल करीब है लेकिन इतना भी करीब नहीं है, तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस तकरीबन 10 मिनट्स का होगा। और हम चलते 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 आखिरकार वहाँ पहुँच ही गए। तो यहाँ जब मैं मार्ट में आई तो मुझे यहाँ सब्ज़ियाँ भी नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी सब्ज़ियाँ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उज़ैर से कहा कि चलो गोभी लेती हूँ, तो कहने लगे अल्लाह का वास्ता है कोई ज़रूरत नहीं मम्मा गोभी लेने की। तो बिल्कुल भी उन्होंने गोभी आलू लेने से भी मना कर दिया। तो फिर मुझे ये भेल पेपर नज़र आई रेड में और ऑरेंज कलर में येलो में, तो मैंने ये ले ली थी। और मैंने कहा चलो थोड़ा चाइनीज़ बनाऊँगी क्योंकि बड़ा ही दिल कर रहा था कि कुछ टाइम से कुछ चाइनीज़ बना के खाया जाए, तो फ्राइड राइस वगैरह मैंने कहा चलो वो मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए फिर ये सब सब्ज़ियाँ ले लेते हैं। तो यहाँ गाजर कैबेज और हरा प्याज ये सब लेना था, तो वो सब मैंने लिया। उसके बाद फिर हमने मिल्क लिया ब्रेड ली, और फिर साथ साथ जब मैंने चाइनीज़ के लिए सब सब्ज़ियाँ ली तो मुझे याद आया कि घर के अंदर सॉस वगैरह भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो जब आ ही गई हूँ तो ये सॉस वगैरह भी सारे यहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो जनाब सामान लेते लेते इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम आए नाश्ता लेने थे और इतना सारा सामान हमने ले लिया। और हमें जाना भी वापस पैदल है और ये सारा सामान हमें हाथों में लेके जाना है। तो बस देख कर फिर मैंने सोचा कि ये क्या कर लिया। खैर अब हो कुछ नहीं सकता था, जब चीज़ें ये सारी ज़रूरत की थी तो फिर हमने ये ली यहाँ से। और फिर मैंने कहा बेटे से कि चलो जहाँ तक हम ये ट्रॉली ले जा सकते हैं ना पार्किंग तक, तो वहाँ हम ले जाते हैं, उसके बाद ये सामान फिर हम उठा लेंगे। तो बस फिर हम निकल गए। खैर यहाँ पर हमने जो है सारा सामान हाथों पे उठाया, और मैंने क्या उठाया, बस बेटे ने मुझे सिर्फ ब्रेड और अंडे दे दिए। उसने कहा बस आप ये पकड़ लें क्योंकि अंडे मैं तोड़ दूँगा, बाकी सारी चीज़ें मैं ख़ुद उठा लूँगा। और उसके बाद वो नज़र आ रहे हैं हमारे अपार्टमेंट, ये नज़र आ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ जाना है, रोड क्रॉस करना है और उसके बाद जो है फिर हमारा घर आएगा।
तो बस हम चलते जा रहे थे, तो मेरा बेटा मुझसे मजाक कर रहा था कि पाकिस्तान में भी आप मुझ पे जुल्म करती थी और यहाँ आकर भी आप मुझ पे जुल्म कर रही, कितनी सारी चीज़ें मुझसे उठवा के और चला रही हैं। खैर, तो जनाब यहाँ से फिर हम घर के लिए निकले और भूख भी अब इतनी शदीद लग रही थी क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। ज़ाहिर सी बात है कि नाश्ते की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी और मेरा ये जो बेटे साहब है ना छोटे वाले, ये चाय के बिना इनका नाश्ता नहीं हो सकता। चाहे अंडे हो कुछ भी हो, लेकिन चाय भी लाजमी चाहिए होती है और मेरा नाश्ता अंडे के बिना नहीं होता। तो फिर इस वजह से हमने कहा कि पहले हम ये सारी चीज़ें ले आएँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे और मज़े से बैठ के फिर हम नाश्ता करेंगे। उसके बाद जनाब यहाँ हम अपने अपार्टमेंट पहुँच चुके थे और यहाँ का जो मेन डोर था उसका पासवर्ड हमारे पास नहीं था और वो बिल्कुल लॉक था। और तो फिर यहाँ हम ये जो ऑफ़िस बना हुआ है, ये यहाँ से हम अपने अपार्टमेंट के अंदर गए। तो ये लॉबी है, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। मतलब यहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं और यहाँ पे आप टीवी देख सकते हैं। अंदर ही जिम भी है और बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये सामने भी बना हुआ है सिटिंग एरिया, यहाँ बैठ सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। यहाँ कॉफ़ी की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से सुबह 6 से 9 बजे तक जो है कॉफ़ी आप लेके यहाँ बैठ सकते हैं, पी सकते हैं। तो उसके बाद जनाब हम लिफ्ट से घर पहुँचे और फिर जब मैं आपको एक व्लॉग बनाऊंगी जो पूरा होम टूर दूंगी, तो फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, जिम वगैरह भी दिखाऊंगी। तो यहाँ फिर जल्दी से बस घर आई हूँ मैं और घर आने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। और आज जनाब घर के अंदर बन रही है चिकन बिरयानी, क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, पुदीना वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी। और आप देख सकते हैं कि 2:45 हो रहे हैं और 2:45 बजे हमारा नाश्ता हो रहा है। नाश्ता करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है मैंने कहा चले मैं अंदर रख दूँ। और ये चॉकलेट चिप बिस्किट थे, ये भी लिए थे कि बच्चे खाते हैं शौक़ से। उसके बाद स्पैगेटी भी ले ली थी, साथ में ये जो मैंने टिन लिया था छोलों का, क्योंकि बच्चों ने मुझे कच्चे नहीं लेने दिए थे, तो मुझे टिन नज़र आ गया तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। कभी मुर्ग छोले बंदा बना सकता है। कॉर्न ले लिए थे ये मैंने, और साथ में ये ज़बरदस्त से ग्रेप्स मिल रहे थे, तो फिर मैंने ये भी ले लिए क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जनाब, पीटा ब्रेड भी ले ली थी, एलुमिनियम फॉइल भी ले लिया था मैंने, ये भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये मिल्क वगैरह मैंने लिया था, चॉकलेट मिल्क लिया था परी के लिए, और ये वाला जो मिल्क लिया था ये चाय वगैरह के लिए लिया था। मेयोनीज़ लिया था और जनाब हॉट सॉस, सोया सॉस, ऑस्टर सॉस और जनाब ये रैंच सॉस ये भी मैंने ले लिया था। और मुझे विनेगर नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई, मुझे नहीं मिला। अच्छा, ये बेल पेपर मैंने ले ली थी और ग्रीन कलर में, येलो कलर में कैबेज ले ली थी। और इंशाल्लाह ये श्रेडेड मुझे जो है कैरेट मिल गई थी, तो मैंने कैरेट्स भी ले ली थी। आलू भी ले लिए थे, सारी सब्ज़ियां मतलब मैं ले चुकी थी, जो जो मुझे दिख रही थी, जो जो लेने का दिल था, बस वो सब चीज़ें मैंने ले ली थी। और धनिया पुदीना ये भी ले लिया था। तो आज जनाब घर में बनेगी चिकन बिरयानी और ये लिए थे जनाब अंडे। और ये सब चीज़ों को फिर अपनी अपनी जगह पे मैंने रखना शुरू किया। मैंने कहा चलो मैं इन सब चीज़ों को पहले समेट दूँ, उसके बाद फिर जो है मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे जनाब पतीली के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था। यहाँ पे मैं प्याज मैंने कट कर ली थी, तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज मैंने कट कर ली थी। और ऑयल के अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी थी कि और प्याज को मैंने कर लिया गोल्डन ब्राउन। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट था ये, और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दी, आलू ऐड कर दी और इसको भी मैंने अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लिया। और इसके अंदर फिर 2 से 3 टमाटर थे, वो मैंने कट करके डाल दिए थे स्लाइस के अंदर। तो ये भी चला गया इसके अंदर। उसके बाद दही बचा हुआ था थोड़ा सा, तो वो मैंने दही भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने दही ऐड किया। और एक शान का बिरयानी मसाला यानी सिंधी बिरयानी मसाला था, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। हरी मिर्चें ऐड कर दी और उसके बाद मैंने इसको बहुत ही अच्छे से भून लिया। और ये देखिए पुदीना कितना ज़बरदस्त लग रहा था, इतने फ्रेश पत्ते थे माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो बस ये पुदीना था और मैंने कहा चले जनाब। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों को भूख लगी और उन्होंने कहा कि हमें जो है आप ये रैप बना कर दें कुछ।
तो फिर ये मैंने चिकन था थोड़ा सा मेरे पास, पोटैटो थे, तो ये मैंने इसको अच्छे से सॉस वगैरह डालकर चिकन और आलू भी डाल दिए थे इसके अंदर, मैंने सॉस डाले और इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद ये जो पीटा ब्रेड थी, टोर्टिला जो थी, इसके अंदर मैंने ये सारे डाले चीज़ें। उसके बाद इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जो रैंच सॉस लेकर आई थी वो मैंने इसके अंदर स्प्रिंकल करा, और उसके बाद मैंने ये सॉस डालने के बाद फिर इसके अंदर जो है मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दिया था, और ये मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था। तो ये जो मेरे दो बच्चे हैं ना मासूम से, जो मेरे बेटे और जो बेटी हैं, उनको इस तरह की चीज़ें चीज़ वाली जो हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। जबकि घर के अंदर इस टाइम पे बिरयानी बन रही थी, तो मैंने कहा फिर बिरयानी, तो कह रहे मम्मा ये तो स्नैक टाइम है ना, तो आप ये अभी हमें बना दें तो बिरयानी हम खाने में खाएंगे। तो खैर फिर ये हमने बनाना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे परी ने कहा कि अपने वाला जो है वो मम्मा मैं ख़ुद बनाऊँगी और उसकी मैं वीडियो भी बनाऊँगी। तो मैंने कहा चलो इसकी तुम ख़ुद बना लो, जब तक मैं जो हूँ भाई के लिए रेडी करती हूँ। उसके बाद तवे के ऊपर इसको मैंने अच्छे से दोनों तरफ से बटर डाल के थोड़ा सा सेक लिया, और उसके बाद बीच में से कट कर दिया। तो बहुत ही मज़े के बने थे, और सारे सॉस जो इसके अंदर ऐड किए थे ना, उससे इतना मज़े का फ्लेवर आ रहा था। ये चिकन और पोटैटो ज़बरदस्त लग रहे थे, और चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो बस बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे, और बच्चे खुश तो फिर मैं भी खुश। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जो है हमारा कोरमा जो है वो बन के डन हो चुका था। मतलब चिकन भी गल चुकी थी, आलू भी गल चुके थे, और यहाँ पे ये मैंने राइस निकाल लिए थे। उसके बाद जनाब धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मैंने कोरमे के अंदर डाल दी थी। तो बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, और राइस को मैंने भिगोने के लिए रख दिया था कि राइस भीग जाए। उसके बाद फिर मैं बॉईल कर लूँगी और तय लगा लूँगी। तो यहाँ जनाब राइस भी मेरे बॉईल हो चुके हैं, और उसके बाद अब हम इसे तय लगाएंगे। तो आधा मैंने कौरमा निकाल लिया है, आधा कौरमा ये है। अब इसके अंदर मैं राइस डालूँगी, और उसके बाद फिर कौरमा डालूँगी, और उसके बाद फिर मैं राइस डालूँगी। ऊपर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। अच्छा, ऑरेंज फूड कलर मेरे पास था नहीं, तो इस दफ़ा जो मैंने बिरयानी बनाई है वो विदाउट जो है वो फूड कलर के बनाई है। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा मैंने ये पुदीना ऐड कर दिया था, लेमन कट करके डाल दिए थे, और उसके बाद तवे के ऊपर इसे मैंने दम दे दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर बच्चे जो हैं वो नीचे चले गए थे। परी और उज़ैर दोनों ने कहा मम्मा जब तक बिरयानी को दम लगता है और भाई भी आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा स्विमिंग करके आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। और भी बच्चे यहाँ स्विमिंग कर रहे थे। अच्छा, परी जब भी जाती है भाई के साथ तो पहले थोड़ी देर ये जनाब बैठी रहती हैं, देखती रहती हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी हिम्मत करती हैं और फिर ये पानी में उतरती हैं। ये इनका हमेशा से यही हाल है। खैर उसके बाद यहाँ बच्चों ने थोड़ी स्विमिंग वगैरह करी, मज़े करे, और उसके बाद आधे घंटे तकरीबन इन लोगों ने स्विमिंग की थी। उसके बाद फिर ये लोग ऊपर आ गए थे, और जब तक बिरयानी को भी दम लग चुका था एकदम ज़बरदस्त सा। तो ये देख सकते हैं आप, बिरयानी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। ऑरेंज फूड कलर के बिना भी बिरयानी का कलर जो है वो बड़ा ही अच्छा आया था, और थोड़ा सा डिफरेंट था बट अच्छा था। तो उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इजाज़त दें नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।